उल्टा सीधा उनका कान भरा जाता है भाईजान। क्या उल्टा सीधा मतलब कि आपका कहीं अफेयर है? हाँ, आप किसी गैर मर्द के साथ लेकिन भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जो चीज का कसम देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, कहिएगा तो हम अपने बच्चे का भी कसम ले सकते हैं या कुरान का भी ले सकते हैं। ऐसा हमारा कोई उल्टा सीधा काम नहीं है। लेकिन उनको कान भर के, उनको भड़का के जबरदस्ती छुपा के शादी किया लो। अभी तक उनको आने नहीं दे रहा लो घर पे। से मेरे बच्चे को वो गले में गले हाथ डाल के दोनों आदमी बात किया है लो, और दिखाए भी हैं और अपने वाइफ को सिखाए भी हैं कि बोलो कि अपने मम्मा को छोड़ दे, आके हम लोग के पास रहे, हम लोग उसको रखें, खुश रखेंगे उसको। तो बोला है बेटा को बोल रहा है जी, मेरे बच्चे को बोले हैं कि मम्मी को छोड़ दो। हाँ, अपने मम्मी को छोड़ दो। मार पीट के हमको निकाल देता है। जब भी 2 दिन 4 दिन के लिए जाते हैं तो मेरी सास कहती है का कब जाए पसंद है जिसे जा नखे जाए के का तो नहीं तो स्कूल नखे जाए बस ना जा सोन जिसे रहने नहीं देती हैं हमको घर में। सास उठी तो तोहमत भी लगा दी का कि कहीं कहाँ तो मेहरारू भाग गल बिया, तो हम कहाँ बच्चा लेके कहाँ भागेंगे? नहीं रहता है बच्चा तो एक ठो कहा जाता है कि कोई नहीं है तो कहीं भाग के दूसरा शादी भी कर लेगी। अब एक ठो बच्चा है 12-13 साल का हो गया बच्चा, उसको लेके हम कहाँ भागेंगे? कभी एक महिला को देख रहे होंगे, हम अभी सलोनी मैडम के ऑफिस एमजी फाउंडेशन में एक महिला आई है गुहार लगाने और इंसाफ मांगने। इनके साथ दिक्कत यह है कि इनके पति जो है 4 बाल बच्चों के पिता होते हुए भी दूसरी शादी कर ली है जी, बगैर इजाजत के। जी, बाकी सारी कहानी हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? जी, मैं लोहजीरा से आई हूँ, गोपालगंज से। गोपालगंज से आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा असबाब परवीन नाम है। सदाब परवीन। क्या दिक्कत पहुंचा जो आप आए हैं मैडम के पास? हमको दिक्कत यही है कि वो लोग जब भी जाते हैं तो वो लोग मार पीट के निकाल देता है, लोग हमको रहने नहीं देता है, लोग घर में सास ननद नहीं रहने देती हैं। जो बड़ी वाली ननद हैं वो अपना घर दरवाजा सब बेच उच के मेरे घर आके बैठ गई हैं, हमको रहने नहीं देती हैं। अपने माँ बाप को सिखा के हमको भगवाए रहती हैं, एकदम हमारे मैके पहुँचाए रहती हैं कि ना यहाँ ना रही। अपना सब बेच उच दी हैं, बेच के यहाँ आके रहती हैं। अपना संपत्ति बेच दी है? अपना ससुराल का सारा संपत्ति बेच दी हैं, बेच के हम लोग के घर आके रहती हैं। हम लोग को उद्वास लगाए रहती हैं, रहने नहीं देती हैं। अच्छा, आपका शादी कब हुआ? 2008 में। 2008 में जी। जो आप लोग का रीति रिवाज होता है उसके अनुसार? जी। दहेज भी दिए थे? जी, दहेज भी दिलाया था। कितना दिए थे? सब कुछ दिलाया था। हमारे माँ बाप गरीब हैं, मेरे मामू शादी किए थे, लेकिन उनको जितना भी था सब जेवर जेवरात भी दिए थे, जितना फर्नीचर का सामान था वो भी दिए थे, जो डिमांड था वो भी दिए थे, गाड़ी मांगा था तो गाड़ी भी दिए थे। गाड़ी भी दी? जी। कितना दिन तक रिश्ता अच्छा से चला? 1-2 महीना तक ठीक था। उसके बाद हमेशा जब न तब हमको मारपीट करता है, हमेशा मारपीट के भगाता है। अभी आपको बाजी को दिखाए भी हैं हम वीडियो, फोटो खींचे थे तो दिखाए भी हैं हम जी। हमेशा मारपीट के हमको निकाल देता है। जब भी 2 दिन 4 दिन के लिए जाते हैं तो मेरी सास कहती है का कब जाए पसंद है जिसे जा नखे जाए के का तो नहीं तो स्कूल नखे जाए बस ना जा सोन जिसे रहने नहीं देती हैं हमको घर में। ससुर भी अभी गए हैं तो ससुर भी हमको मारने पड़े थे। ससुर भी मारे? जी, अभी ससुर सब कोई मारा है। मेरी सास भी मारी हैं, मेरे शौहर भी मारे हैं, मेरे ननद भी मारी है। मेरे ननद के 4 लड़के हैं, दानिश, यूसुफ, सैफ अली, सलमान, सब कोई मारा है हमको मिलके। सब लोग मारते हैं? जी। ऐसा क्या गलती करते हैं कि सब लोग मारते हैं? किसी को हम अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे पास हमारा माँ बाप गरीब है, सोचता है लोग कि जो प्रॉपर्टी है, मेरे सास का कहना है कि 2 कट्ठा और बेच के कहना और फ्रिज कूलर ये सब तो उतना ऐसे नहीं। तो बताइए, मेरे अब्बू हैं तो पहले लेबर का काम करते थे, अब ई रिक्शा चलाते हैं। तो अगर हम अपना प्रॉपर्टी अगर लिख दे रहे हैं इनके नाम से तो फिर हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे, भीख मांगेंगे। वो लोग का कहना है कि बेच के हमको दे दो, बेच के हमको दो। हाँ, बेच के हमको पैसा दे दो। अच्छा जी, लोगों का कहना है कि बेच के हमको पैसा दे दो। अच्छा, ससुर है आपके, आप बताएं कि आपकी ननद के 4 बेटे, आपको फिजिकली भी किसी तरह का परेशान करते हैं वो लोग? हमेशा परेशान करता है लो, हमेशा। अभी दिखाए नहीं आपको फोटो में कैसे मारा है लो। सब भाग के हम सिवान में आए थे, सिवान में हम फोटो खींचे थे उसको। इतना मारा लो, पीटा लोग, पूरा बदन मेरा काला कर दिया था लो। भाग के आए सिवान में कि हम अपने मैके जा रहे हैं तो फोटो खींच लिए। और उस पर से मेरी सास उठी तो तोहमत भी लगा दी का कि कहीं कहाँ तो मेहरारू भाग गल बिया, तो हम कहाँ बच्चा लेके कहाँ भागेंगे? नहीं रहता है बच्चा तो एक ठो कहा जाता है कि कोई नहीं है तो कहीं भाग के दूसरा शादी भी कर लेगी। अब एक ठो बच्चा है 12-13 साल का हो गया बच्चा, उसको लेके हम कहाँ भागेंगे? तो हमेशा हम पे तोहमत लगाता है लोग कि होकरा से भाग गइल भाग गइल भाग गइल। अब बताइए भैया आप ही कि हम कहाँ भाग के जाएंगे? अब एक ठो बच्चा लेके तो मेरा फ्यूचर खराब हो गया, मेरे बच्चे का जिंदगी खराब हो गया। मेरी जिंदगी में तो आग लगा दी मेरी ननद मेरी सास मिलके। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? अब किसके सहारे हम रहें?
खर्चा तो मेरी जी में भी है, बच्चे की जी में भी है। बिल्कुल। दूसरी शादी कब की है वो? दूसरी शादी सऊदी से कब आए हमको पता नहीं है भाईजान, लेकिन 8 तारीख को सुने की शादी हुई है। 8 ही को जी इसी महीना में 8 ही को 12 बजे रात में हमको पता चला है कि वो शादी असबाब आपके हस्बैंड आए हैं, आपको पता है? हम कहा कि नहीं हमको पता नहीं है। तो आप पता कीजिए, एक बार शादी कर लिए हैं। जुमरात को पता चला है, जुम्मा को हम पूरे दिन सिवान में ढूंढे हैं, पता किए नहीं पता चला है। तो फिर कहीं कहीं से अब उनके पास फ़ोन कर करके कैसे हुआ हम पता किए हैं, तो पता चला कि हाँ। उसके बाद से मेरे बच्चे को वो गले में गले हाथ डाल के दोनों आदमी बात किया है, लोग दिखाए भी हैं और अपने वाइफ को सिखाए भी हैं कि बोलो कि अपने मम्मा को छोड़ दे, आके हम लोग के पास रहे, हम लोग उसको रखें, खुश रखेंगे उसको। तो बोला है बेटा को बोल रहा है जी, मेरे बच्चे को बोले हैं कि मम्मी को छोड़ दो। हाँ, अपने मम्मी को छोड़ दो, बोलो अपने वाइफ से बोले हैं कि तुम बोलो कि अपने मम्मी को छोड़ दे या छोड़ के हम लोग के पास आ जाए, हम लोग उसको रखेंगे, हम लोग उसको पोसेंगे। तो मेरा बच्चा बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा तब हम लोग आएंगे। तो कह रहे हैं नहीं बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, सबको साथ में रखेंगे। तो ऐसे तो हम कैसे रह सकते हैं, फिर हम जाए फिर हमारे साथ तो उल्टा सीधा काम करेगा लोग। अभी नहीं है तो ये हाल है, अगर हम शादी हो गया हम जाए तो हमको सही से रख सकता है, कोई प्रूफ है कि हमको सही से रख सकता है? तो वही ना। तो किस बात के लेकर झगड़ा ठन गया था आपके पति के बीच? मेरे पति के बीच कुछ नहीं है, उनकी माँ और बहन का कहना है कि दहेज नहीं खेलो दिला, हमने कि दहेज चाहिए, चाहे जमीन बेच के दे लो, चाहे जे मन करे दहेज दे लो। फिर पति से दूरी कैसे बना? मेरे शौहर तो यहाँ रहते नहीं, सऊदी में रहते हैं। अब हम काम लगता है, आते हैं जाते हैं तो कहता है लोग कि हेजा गइल हो जा गइल, भाग गइल, परा गइल, उल्टा सीधा उनका कान भरा जाता है भाईजान। क्या उल्टा सीधा? मतलब कि आपका कहीं अफेयर है? हाँ, आप किसी गैर मर्द के साथ? लेकिन भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जो चीज़ का कसम देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, कहिएगा तो हम अपने बच्चे का भी कसम ले सकते हैं या कुरान का भी ले सकते हैं। ऐसा हमारा कोई उल्टा सीधा काम नहीं है, लेकिन उनको कान भर के, उनको भड़का के जबरदस्ती छुपा के शादी किया लो। अभी तक उनको आने नहीं दे रहा लोग घर पे नहीं आने नहीं घर पे नहीं आने दे रहा लोग। सिवानी में पता नहीं कहाँ है, हमको पता नहीं चल रहा है भैया। आपका ससुर भी सपोर्ट नहीं करते? ससुर तो उस दिन गए थे, ससुराल में थे 1-2 रोज, तो ससुर हमको यही सब हम बोल रहे थे, शादी के लिए किसी से बोल रहे थे कि देखिए ना ऐसा ऐसा हुआ है कि आपको दावत नहीं मिला है, आप बहू को नहीं उतारी, यही सब बात हम बोल रहे थे। तो ससुर मेरे मारने पड़े थे, बांस लेके पड़े थे मारने के लिए। गलत निगाह भी रखते हैं आप पे? गलत जी वो लोग गलत है, गलत निगाह भी रखता है लोग कि आपका पति नहीं पूछ रहा है तो मजबूर है वो। मजबूर है जी जी। इस तरह का क्या क्या परेशानी करते हैं दी आपके पति के गैर मौजूदगी में? जैसे कि गाली देना? गाली देते हैं, मारते हैं, बस गाली देता है सब कोई, ननद भी और उनके बेटा भी। और ये भी बात बोला गया है कि एक बार केस कैले बड़ी तो का भइल बावे, हमने तो पैसा उझिल देनी सन, कोनो फायदा भइल इनकरा केस कैला से? जा से जहाँ केस करे के बाद करस, अब तो केस कर दिहन नु, तिनकरा के काट के लेट्रिन के टंकी में डाल दियल जाई। देखा तनी कि के तरह आवत कुछ पुलिस दरोगा कोई कुछ ना करी, फिर हमने के पैसा दे देब सन। इतना नहीं